विवाह जिस प्रेम गावई सुनहि तिन कहु सदा उछा मंगलायतन राम जसो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के जो ये चरित्र हैं ये अपार सागर हैं, भला इसे कौन वर्णन कर सकता है अपार समुद्र को। मैं तो अपनी वाणी पवित्र करने के लिए ये कथा गाई है कही है। और देखो भगवान के जनेऊ उपवीत ब्याह, जनेऊ और ब्याह मंगल की कथा को जो सुनता है, कहते हैं सुनहि जे सादर गावहि, जो सुनता है और गाता है भगवान रघुनंदन और भगवती जानकी के प्रसाद से, कृपा से उसे सर्वदा सुख मिलता है, उसके जीवन में मंगल आता है। बंधुओं, जब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं क्या कहूंगा, तो गोस्वामी जैसे विद्वान भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं मैं क्या कहूंगा, तो भला मैं क्या कह सकता हूं, मुझ में क्या क्षमता है। भगवान की कथा हम यहीं तक श्रवण करेंगे। भगवान अयोध्या में आए, अयोध्या में 12 वर्ष तक भगवान रहे। आप लोग 9 दिन तक भगवान रघुनंदन के मंगल में कथा सुधा का पान किया। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हो कि आपने अपना अमूल्य समय, अमूल्य ही कहा जाएगा क्योंकि आजकल भाई लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, तो आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके सत्संग किया, इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हो। और यहाँ तक की कथा हम आपने श्रवण किया, हरी इच्छा रही, बाबा का कृपा आदेश रहा, और महाराज जी भंडारी बाबा बर्फानी बाबा की अगर भाई उनकी भी कृपा रही तो शेष चर्चा जो है हम लोग अयोध्या कांड से अगले वर्ष सुन लेंगे इसी पर्व पर। इसलिए सब लोग यहाँ तक की कथा याद रखना, भूलना मत, नहीं तो हम अगले वर्ष आए और पूछे कि कथा बताओ कहाँ तक हुई थी तो भूल जाओ। सब लोग याद रखना, भूलना मत। और 9 दिन के अंतर्गत हमारे द्वारा या हमारे जो भी सहयोगी हैं, आचार्य वैदिक हमारे संगीतज्ञ जो हैं, सबके द्वारा यदि आप लोगों को कोई भी असुविधा हुई हो, किसी से कोई भी अपराध बना हो, तो हम बाबा से भी अनुरोध करेंगे, भंडारी बाबा से, बर्फानी बाबा से और संत मंडली से, और साथ ही साथ सभी श्रोताओं से भाई निवेदन करेंगे कि उस अपराध को आप लोग अपने दिमाग से हटा देना, उसे क्या कहते हैं डिलीट मार देना। क्यों? क्योंकि भैया देखो मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, तो हम लोगों से तो गलती हो ही जाती है, सबसे होती है गलती, तो जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना, हमारे द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा उसे भुला देना। और सदा आप लोग जिस प्रकार से एकत्रित होकर के सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, बाबा की सेवा कर रहे हो, ऐसे सदा सर्वदा आप लोगों से यही चाह है, यही आस है कि आप लोग सदा ऐसे ही बाबा के सेवा में उपस्थित रहेंगे और सत्संग करेंगे। ये हमारी आप लोगों से एक कामना है और हमें लगता है कि आप हमारे इस मनोकामना को जरूर पूर्ण करोगे। भैया जीवन में आप कहीं रहो लेकिन सत्संग करो, संतों की सेवा करो। हम यहाँ की सेवा को देखते हैं महाराज, हृदय प्रसन्न हो जाता है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने सज्जन हैं, सेवा भाव इतनी है जो सब जगह देखने को नहीं मिलती है, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे हो बहुत अच्छे हो और ऐसे बने रहो, जैसे हो बहुत अच्छे हो वैसे बने रहो, और इसमें ज़्यादा बनने की अलग से कुछ मत करना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हो, समय से आप लोग कथा के लिए उपस्थित हो जाते हो, कथा सुनते हो और बड़ा ही एकाग्र मन करके आप लोग कथा सुनते हैं। तो
अच्छा ठीक है। राम दरबार शोभा जब बने, देखो लड़ियों से मड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बने। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। देखो लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। शोभा जब बनी शोभा जब बनी ओ शोभा जब बनी शोभा जब बनी ओ शोभा जब बनी। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। देखो लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। पताका के तू सबनी बनाए मंगल हुए तो बंधनवार। पताका के तो सबनी बनाए मंगल है तो विधि सटल सुगंध सिंचाई गजम चौक पुराई। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। ओ लागी भीड़ अपार शोभा जब बनी। ओ लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। नगर निशान बहु बाजे। सभी लोग बैठ जाइए। पंचन थार आरती नाना जुबती सजे करही। सभी लोग बैठ जाइए। देखो लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। आई रहे रघुनंदन निवेदन है, आप लोग से निवेदन है कि बैठ जाइए। अब व्यवस्था हो रही है, आप लोग बैठ जाइए। अब बैठ जाएंगे, बैठ जाइए अपने स्थान पे। जैसे कुछ लोग बीच माताओं से भी निवेदन है, बैठ जाइए। कुछ लोग बीच से यहाँ आना चाह रहे हैं, उनको सुविधा हो रही है, तो आप लोग बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जिनको भी उत्तर भोजन भागवत जो भी व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, रामायण जी का पूजन करना चाहते हैं, वो क्रमशः एक एक करके आ जाएं।
जिनको भी पूजन करना है, व्यास जी का पूजन करना है, क्रमशः एक एक करके आ जाएं। और जो हमारे यजमान जी हैं अवस्थी परिवार से निवेदन है कि आप सभी लोग पूजन के लिए आ जाएं।